यस अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। उसने लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री अरविंद जैन prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2017 and balance sheet as at that date। श्री अरविंद जैन की पुस्तकों निम्नलिखित परीक्षा सूची से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार एवं लाभानी खाता बनाइए और उस दिन का चिट्ठा भी बनाइए। अब हमें क्वेश्चन में तीनों बनाने के लिए लिखा है, ट्रेडिंग भी बनाना है, P&L भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते, तीनों बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में टिक लगाना है। तो जल्दी से क्वेश्चन निकाल कर पेंसिल बिल्कुल हाथ में लेकर तैयार हो जाइए। अब हम टिक लगाने जा रहे हैं। हाँ, ले ली सबने पेंसिल और टिक लगाएंगे। जो अमाउंट ट्रेडिंग में आएगी उसके सामने T लिखेंगे, जो अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी उसके सामने B लिखेंगे, जो अमाउंट P&L में आएगी उसके सामने P, ट्रेडिंग वाले को T, बैलेंस शीट वाले को B। मैंने रिपीट कर दिए 2-3 बार, है ना। हाँ, सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है ड्राइंग। क्या दिख रहा है? ड्राइंग दिख रहा है। ड्राइंग बताओ कहाँ आता है? बोले सर ड्राइंग जो आता है सर वो बैलेंस शीट में आता है। सैलरी कहाँ आता है? बोले सर सैलरी P&L में आता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? बोले सर P&L में। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर सर बैलेंस शीट में। विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में आता है। कैश जो है वो बैलेंस शीट में आता है। डेटर बैलेंस शीट में आता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है। बिल्डिंग बैलेंस शीट में आता है। ओके, इधर आ जाओ क्रेडिट साइड में। कैपिटल सर बैलेंस शीट आता है सर, ये तो अच्छा। सेल्स ट्रेडिंग। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग आता है। सन्डी क्रेडिटर सर बैलेंस शीट में आते हैं। ये टिक लगा लिए। दूसरे टिक लगाने हैं हमें कि ये जो कंटेंट हैं इन्हें हम जब लिखेंगे तो इनमें किस किस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सर पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इधर अंदर किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसको अभी छोड़ो। सर सैलरी में कुछ आउटस्टैंडिंग बता रहा है, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है। तो सैलरी कहाँ है ढूंढो, ये रही सैलरी, ये अभी सैलरी ये है ना, इसमें कौन से नंबर का एडजस्टमेंट बताया आपने? सेकंड नंबर का। तो एक काम करो, इसमें आप यहाँ नोट कर दो कि सेकंड नंबर का एक एडजस्टमेंट इसमें है। ठीक, अभी करो सही, बताऊंगा क्या है, क्यों लिखा है अपन ने, है ना, बताऊंगा। अभी तो करते जाओ। सर एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मतलब प्रीपेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये है, इसमें 3 नंबर जो है वो आप मार्क कर दो। ठीक सर, नेक्स्ट आगे चलें हम। अगला है सर डेटर पे कुछ रिजर्व बनाने को बोल रहा है सर वो। हाँ, आप तो एक काम करो, बस देखो इससे रिलेटेड कुछ है क्या। हाँ सर डेटर है तो सही सर अपने पास। डेटर ढूंढो भाई, देखो डेटर मिला। इसमें यहाँ पर 4 नंबर मार्क कर दो। ठीक, जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे के वैसे लगाते जाओ, है ना। तो डेटर में हमने 4 नंबर मार्क कर लिया। ओके सर फर्नीचर में भी कुछ है सर, डेप्रिसिएशन। हाँ तो ठीक है ना, फर्नीचर ढूंढो और उसमें 5 नंबर मार्क कर दो कि 5 नंबर का कोई एडजस्टमेंट इसमें है। ये मार्क कर लिया हमने। ठीक। अब ये सारे एडजस्टमेंट हमने क्या कर लिए, मार्क कर लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अमाउंट है जहां भी आती है ट्रेडिंग में, P&L में और बैलेंस शीट में, वहां इनको उठाकर हमें क्या करना है, लिखना है, बिना एडजस्टमेंट करे। अभी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे हम, बस इनकी ओरिजिनल अमाउंट को उठा के लिखना है पहले स्टेप में। बोले सर ये जो आपने ये अलग, कोई अलग कलर में दिख रहा है, कोई अलग कलर में दिख रहा है। कुछ नहीं बेटा, मैंने क्या किए,
ये जो बैलेंस शीट में आने वाले कंटेंट है ना, मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया। जो ट्रेडिंग में आने वाले कंटेंट है उनको ब्लैक कर दिया, सॉरी जो P&L में आने वाले हैं उनको ब्लैक कर दिया, और जो ट्रेडिंग में आने वाले कंटेंट है ना उनको मैंने रेड कर दिया। तो रेड वाले कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग में। ब्लैक वाले कहाँ जाएंगे? P&L में। और ये जो ब्लू है वो कहाँ जाएंगे? बोले सर बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, बस मैंने इतना सा करा, आप किताब में नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये थोड़ी सी आपकी सुविधा के लिए कलर करें, है ना। चल आओ इसे हम एक एक करके उठा के लिखते हैं। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे। क्या हेडिंग लिखेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट। नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो डेट उसने दी होगी वो डेट नोट कर देंगे। सर डेट दी है सर उसने 31 मार्च 2017, ये लिख दी हमने। ये जो साइड है सर, ये साइड हमारा होता है डेबिट, और ये जो साइड है ये होता है हमारा क्रेडिट। ठीक, ओके। अब मुझे एक एक अमाउंट को उठा कर नोट करना है, वो हम बाद में करेंगे। पहले एक काम करो, आप सबसे पहले 4 अमाउंट आप पहले लिख के बिल्कुल तैयार रहा करो। कौन कौन सी 4 अमाउंट? सबसे पहले इधर लिख दो ओपनिंग स्टॉक, नीचे लिखो परचेस, उसके नीचे लिखो परचेस रिटर्न, ये डेबिट हो गया। अमाउंट नहीं लिखी अभी है, अमाउंट नहीं लिखी मैंने अभी। इधर क्रेडिट में आ जाओ, सबसे पहले सेल्स रिटर्न लेस और क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 अमाउंट, ये जो मैंने 4 अमाउंट यहाँ नोट करी है ना, ये जो 4 अमाउंट मैंने यहाँ नोट करी है, ये नोट करके आप बिल्कुल क्या हो जाओ, रेडी हो जाओ। ये 4 अमाउंट जो है ये आप नोट करके रख लो पहले, सवाल को रीड करने के पहले। सर ये होती है क्या? हाँ, इनमें से जो हो उनको लिख देंगे, बाकी नहीं होंगे तो डैश कर देंगे, है ना। तो अभी पहले ये 4 अमाउंट आप क्या कर लिया करो, सबसे पहले लिख लिया करो, है ना। तो चलो मैं तो लिख के वैसे ही बैठा हुआ हूँ, है ना। आप सवाल को रीड करने के पहले ये 4 अमाउंट क्या कर लिया करो, लिख लिया करो। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले मुझे एक एक अमाउंट उठाना है। टिक हम लगा चुके हैं। ये पहला अमाउंट जो बैलेंस शीट टिक लगाया है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब मान लो आप भूल गए, ये तो याद है कि ये बैलेंस शीट में जाएगा, बट ये भूल गए कि ये बैलेंस शीट के किस वाली साइड में जाएगा। तो फिर क्या करें? तो फिर क्या करें? गलत हो जाएगा और क्या करें? अरे गलत नहीं करना है ना, अपने को सही करना है। नहीं याद हो तो भी सही करना है। फिर सर क्या तरीका, जल्दी बताओ। अच्छा हम बता रहे हो, तुम्हारे काम की चीज मालूम पड़ती है, तुम इंटरेस्ट लेते हो, है ना। और यदि कुछ काम का नहीं हो ना तो तुम लोग ध्यान नहीं देते हो सवाल पर। चलो ध्यान दो। हम जब भी यहाँ से, मैं यहाँ ऊपर अलग से नोट करता हूँ, है ना, ऊपर अलग से नोट करता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ जगह है मेरे पास। चलो यहाँ जगह मिली मेरे को। जब भी मैं ट्रायल बैलेंस से अमाउंट उठाकर ट्रेडिंग में ले जाऊं, कौन से अकाउंट में ले जाऊं? ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाऊं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊं, तो हमें ध्यान ये रखना है कि यदि अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की है तो वो ट्रेडिंग के भी कहाँ आएगी? डेबिट में। मतलब डेबिट साइड की डेबिट में आ जाएगी, ऐसे सीधे के सीधे। और यदि अमाउंट क्रेडिट साइड की है तो वो P&L के भी कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। सर आप बैलेंस शीट का, अरे बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। पहले मैंने ट्रेडिंग और P&L का बता दिया कि डेबिट का अमाउंट डेबिट में आएगा और क्रेडिट का अमाउंट कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा, है ना। बट जब आप ट्रेडिंग अकाउंट से, किससे? ट्रेडिंग अकाउंट से जब आप ट्रायल बैलेंस से, सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ मेरे पास जगह, मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना। जब आप ट्रायल बैलेंस का अमाउंट उठाकर कहाँ ले जाते हो? बोले सर बैलेंस शीट में ले जाना है।
कहाँ ले जाना है, बैलेंस शीट में ले जाना है। ठीक है, तो जब आप बैलेंस का अमाउंट उठाकर कहाँ ले जाओगे, बैलेंस शीट में ले जाओगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड होगी वो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड चली जाएगी, और जो अमाउंट क्रेडिट साइड होगी वो बैलेंस शीट के कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड आ जाएगी। मतलब यूं क्रॉस में लिखते हैं, जब बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं तो काहे में लिखते हैं, हम क्रॉस में लिखते हैं, और जब हम ट्रेडिंग या P&L में ट्रांसफर करते हैं तो डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट। क्लियर है? तो जब बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा तो क्रॉस में, जब ट्रेडिंग और P&L में ट्रांसफर होगा, जब ट्रेडिंग और P&L में ट्रांसफर होगा तो डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट। ठीक, चलो थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए, थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ, ड्राइंग, अच्छा ये हमें पता है कि ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये हमारे ट्रायल बैलेंस का कौन सा साइड है, डेबिट, और ये जो ट्रायल बैलेंस है ये इसका कौन सा साइड है, क्रेडिट। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में जाना है तो बैलेंस शीट के इधर वाली साइड में आएगा ये। तो देखो ड्राइंग जो है वो बैलेंस शीट के इधर वाली साइड में आएगा, हाँ इधर वाली साइड में ही आएगा, बट ड्राइंग के लिए तो हमने जो प्लेस है वो फिक्स की हुई है। ड्राइंग के लिए जो प्लेस है वो हमने फिक्स की हुई है कि ड्राइंग को हमेशा ये जो कैपिटल होती है ना, ये जो कैपिटल होती है ना, इस कैपिटल में इससे क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। हाँ भाई, ड्राइंग को आप इस साइड में यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आप ऐसे, ड्राइंग है ना 5000 रुपये यहाँ लिख सकते हो, बट मुझे कैपिटल का नेट अमाउंट निकालना होता है, इसलिए मैं यहाँ ना लिखते हुए, यहाँ ना लिखते हुए उसको कैपिटल में इसे क्या कर देता हूँ, लेस। तो ये मैंने माइनस का साइन लगाया, ड्राइंग लिखा, अमाउंट लिख दिया, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके। अगला अमाउंट देखो क्या है भाई, अगला जो अमाउंट है हमारे पास वो है सैलरी। सैलरी P&L में आता है, ये यहाँ कहाँ दिया है सर, डेबिट में दिया है, ये डेबिट में है तो डेबिट में ही आएगा। तो सैलरी और 4000 रुपये ऐसे कैसे उठाकर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो सर यहाँ क्यों लिखा आपने, यहाँ क्यों नहीं लिखा? अरे मैंने एक अनुमान लगाया कि ट्रेडिंग जो है वो मेरा इतनी स्पेस में हो जाएगा, है ना, एक दो लाइनें ज़्यादा छोड़ दिया करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस टोटल के नीचे से मेरा कौन सा अकाउंट स्टार्ट हो गया, P&L, है ना। ये जो टोटल है इसके नीचे से क्या स्टार्ट हो रहा है मेरा, P&L, और ऊपर ऊपर क्या बन रहा है, ट्रेडिंग। इसलिए तो हमने ऊपर हेडिंग क्या डाली, ट्रेडिंग एंड P&L, मतलब ये ट्रेडिंग होगा और उसके नीचे ही साथ में एक साथ क्या बनेगा, P&L। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग अलग बनता और P&L अलग बनता, ना ना, अलग अलग नहीं बनाते हैं, दोनों को एक साथ ही बनाते हैं, बस इसका ऊपर वाला स्पेस रहता है और इसका नीचे वाला स्पेस रहता है। ठीक है, हाँ चल। तो सैलरी जो है वो दी थी 4000, तो मैंने यहाँ लिख दी 4000, दिख रही है हमें। ठीक, बोले सर आपने इसका अमाउंट अंदर क्यों लिखा सर? अंदर इसलिए लिखा मेरे लाल क्योंकि यहाँ एक सेकंड नंबर का क्या है, एडजस्टमेंट है। ये मार्क लगाए हुए हैं ना हमने, यहाँ देखो 2 नंबर लिखा था हमने, यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ था, इसका मतलब सैलरी में 2 नंबर का कोई एडजस्टमेंट है। अब वो क्या है वो मैं बाद में पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ना है मुझे, अभी बस अमाउंट उठाकर यहाँ नोट करना है। अब मुझे यहाँ नंबर मार्क करने पे ये फायदा हुआ, मुझे नंबर मार्क करने पर ये फायदा हुआ कि मुझे याद रहेगा कि सैलरी के अंदर कोई एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं उसका अमाउंट कौन सी साइड में लिखूं, अंदर। ये फायदा नंबर मार्क करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला चले हम। सैलरी हो गया हमारा, सैलरी के बाद देखते हैं हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये डेबिट साइड है, कौन से साइड में है, डेबिट, तो मैं P&L के भी कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड में लिखूंगा। ये लिखा मैंने टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1500 रुपये, फिर मैंने इसको अंदर लिख दिया। अरे तो अंदर लिखूंगा ना बेटा, देखो इसमें यहाँ 3rd नंबर मार्क किया हुआ है, C नंबर,
है ना, मतलब इसमें 3 नंबर का कोई एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट है तो फिर मैं अंदर लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब वेजेस कहाँ लिखना है मुझे ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर मैं यहाँ पर वेजेस को क्या कर दूंगा, नोट कर दूंगा। सर डेबिट में क्यों लिखा, अरे अभी तो बताया कि ये डेबिट में दिया हुआ है तो यहाँ भी कहाँ आएगा, वो डेबिट साइड ही आएगा। हाँ सर, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे दिख रहा है बैड डेट्स कहाँ आना है, P&L, तो ये कौन से साइड में दिख रहा है मुझे, डेबिट साइड में, तो मैं P&L के भी कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड में लिखूंगा। ये लिखा मैंने 2 बैड डेट्स और अमाउंट इसका कितना दे रखा है 500। ओके सर, फिर सर ये परचेज से ये ट्रेडिंग में जाएगा, हाँ ट्रेडिंग में लिखेंगे इसको हम। ओके, तो ये परचेज ट्रेडिंग में कहाँ आएगा सर, डेबिट साइड आएगा, ये लिखा हमने 2 परचेज 44,000। ओके, फर्नीचर सर बैलेंस शीट में टिक लगवाया आपने, हाँ बैलेंस शीट में जाएगा। दिया कहाँ है, ये डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट के कौन सी साइड में आएगा, बोले सर ये बैलेंस शीट के असेट्स वाली साइड में आएगा, तो ये लिखा हमने फर्नीचर यहाँ पर। अमाउंट कितना है 5000। अच्छा, फर्नीचर में देखो यहाँ कुछ एडजस्टमेंट नंबर मार्क किया हुआ है हमने, हाँ सर, तो फिर फर्नीचर का अमाउंट बताओ जल्दी से, फर्नीचर का अमाउंट बताओ जल्दी से, मैं यहाँ पर अंदर लिखूँ या फर्नीचर का अमाउंट मैं यहाँ पर बाहर लिखूँ, बोले नहीं सर इसमें एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम, अंदर। ओके, नेक्स्ट, अगला नाम है हमारा सेल्स रिटर्न। ये लोग भी बहुत खराब होते हैं, एक नाम बैलेंस शीट का लिख देंगे तो एक ट्रेडिंग का लिख देंगे, सीधे लिख देते तो हमें दिक्कत नहीं आती ना, बट अपन भी समझदार हैं, अपन तीनों एक साथ बना रहे हैं, ठीक है, तीनों एक साथ बना रहे हैं, ट्रेडिंग भी बना रहे हैं, P&L भी बना रहे हैं और बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ट्रेडिंग में जाना है मुझे, हाँ ट्रेडिंग में जाना है ना, बिल्कुल जाना है। ट्रेडिंग में जाएंगे हम तो क्या लिखना है मुझे, सेल्स रिटर्न, हाँ सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न है, कहाँ दी है ये, सर ये डेबिट में दी है, तो कहाँ लिखना है अपने को, डेबिट साइड में। नहीं, सेल्स रिटर्न तो सर क्रेडिट साइड में आता है, हाँ सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में आता है। फिर सर वो आपकी ट्रिक गलत हो गई, नहीं गलत हुई बेटा, मेरी ट्रिक गलत नहीं हुई। फिर सर देखो ना सर, ये डेबिट में था तो हमें इसे उठाकर कहाँ लिखना था, डेबिट में, बट हम तो इसको कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट में। तो बेटा मैं वही तो बता रहा था कि जो अमाउंट क्या होती हैं, लेस होती हैं, उसमें हमारी ट्रिक अपोजिट अप्लाई होती है। अच्छा सर, ये सेल्स रिटर्न यहाँ कहाँ आता है, लेस में, तो इसमें ट्रिक उल्टी अपोजिट अप्लाई होगी। इसे मुझे डेबिट में लिखना था तो डेबिट में लिखने की बजाय मैं इसको उठाकर सीधे कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। हाँ ठीक सर, मुझे समझ में आ गया सर कि जिसके सामने यदि लेस लिखा है तो उसमें हमारी ट्रिक जो है वो अपोजिट साइड अप्लाई होगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कैश मेरा बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ डेबिट दिया था, बैलेंस शीट में एक तरह से कहाँ आएगा, ये क्रेडिट में आएगा, ये 5000 लिख दिया हमने। ओके, सन्ड्री डेटर्स मेरा बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ डेबिट साइड दिया था तो मैं कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड लिखूंगा। ओके, हालांकि ये क्रेडिट साइड नहीं होता है, ये क्रेडिट साइड नहीं होता है, बट ठीक है अपन समझने के लिए बोल रहे हैं कि ये क्रेडिट साइड है, बराबर। तो डेटर हमारा जो है वो 5000 है, इसमें कोई एडजस्टमेंट भी है तो इसका अमाउंट बताओ, अंदर लिखूं या बाहर लिखूं, बोले सर इसका अमाउंट हम अंदर की साइड लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो ये लिखा हमने ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर डेबिट में दिया था तो डेबिट में नोट कर दिया। नेक्स्ट, अगला बिल्डिंग मेरी बैलेंस शीट में आएगी, तो बैलेंस शीट, अच्छा ये यहाँ डेबिट में दी हुई है तो बिल्डिंग कहाँ आएगी,
क्रेडिट साइड असेट साइड में आएगी, ये लिखा मैंने। कितना अमाउंट है 20,000, तो 20,000 बाहर लिख दिया। तो इसको बाहर क्यों लिखा? अरे इसमें कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर है ही नहीं ना, तो जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसको सीधे कहाँ लिख देंगे हम? बाहर लिख देंगे। हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। ये डेबिट साइड के सारे कंटेंट हमने लिख दिए। चलो जल्दी से क्रेडिट साइड में आ जाओ। कैपिटल, कैपिटल कहाँ आती है? बोले सर बैलेंस शीट में आती है। तो ये कैपिटल क्रेडिट में है, कहाँ है? क्रेडिट में है, तो उठकर कहाँ आ जाएगी? डेबिट में आ जाएगी। तो ये कैपिटल हमने यहाँ पर लिख दिया 40,000। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें हम। कैपिटल के बाद देखें हम क्या दिया हुआ है। सर कैपिटल के बाद हम देखें, सर ये सेल्स दिया है। सेल्स कहाँ आता है? बोले सर सेल्स जो आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सर यहाँ क्रेडिट साइड है, तो हम इसे लिखेंगे भी कहाँ पर? क्रेडिट साइड में 55,000। सर परचेस रिटर्न, सर ये क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही आना चाहिए। बट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अमाउंट लेस होती हैं वो क्रेडिट की हैं, तो वो क्रेडिट में नहीं आएंगी, कहाँ आएंगी? डेबिट में। तो ये परचेस यहाँ लेस किया 1,000। ओके 44,000 में से 1,000 लेस करेंगे, 43 बाहर हो जाएगा। हाँ क्रेडिटर, क्रेडिटर बैलेंस शीट में आता है। सर ये क्रेडिट में है तो कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। तो बैलेंस शीट के कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट साइड में। ठीक है, ये क्रेडिटर हमने लिखा है यहाँ पर 7,000 रुपीज़। ठीक 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 ठीक। और कुछ बचा? बोले सर अब नहीं बचा। सर सारे कंटेंट डेबिट वाले भी हो गए और क्रेडिट वाले। तो इस तरह से सबसे पहले आपने यही करना है कि जो अमाउंट है उन अमाउंट को उठाकर जहां आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं तो ट्रेडिंग में लिख दो, P&L में आते हैं तो P&L में लिख दो, और बैलेंस शीट में आते हैं तो बैलेंस शीट में लिख दो। अब ये हमारा एक स्टेप और हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे एडजस्टमेंट हैं उन एडजस्टमेंट के मुझे यहाँ इफेक्ट देना है। अब समझिएगा मेन बात है ना। ये तो ठीक है, हमने इतना तो जो है वो प्रीवियस चैप्टर में भी सीखा है कि अमाउंट को उठा कर किस तरफ और कैसे लिखे जाते हैं। अब इस चैप्टर में नया क्या है? नया एडजस्टमेंट है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, इसके अंदर से जब अमाउंट उठाते हैं तो किसी एक अकाउंट में लिखते हैं। जैसे ये ड्राइंग है तो मैंने ड्राइंग उठाकर यहाँ बैलेंस शीट में लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये ड्राइंग का अमाउंट जो मैंने 5,000 यहाँ लिखा है, क्या कहीं और भी लिखा है क्या? बोले सर कहीं और तो नहीं लिखा सर। मतलब इसके अंदर की जो अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस के अंदर की अमाउंट, वो केवल किसी एक खाते में ही लिखी जाती है। किसी एक खाते में ही लिखी जाती है। वो एक खाता या तो ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, वो एक अकाउंट आपका P&L हो सकता है, वो एक अकाउंट तो नहीं बोलना चाहिए, स्टेटमेंट बोलेंगे कि वो एक स्टेटमेंट आपका बैलेंस शीट हो सकता है, बट लिखेंगे एक ही जगह। कोई भी अमाउंट दो बार हम नहीं लिखते हैं। ठीक ठीक, हाँ सर, पूरे इसमें सर हमने ऐसे किया है, कोई भी अमाउंट दो बार हमने नहीं लिखी है। ठीक, तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर की अमाउंट है उनको कितने अकाउंट में लिखा जाता है? एक अकाउंट में एक जगह ही लिखा जाता है, जो कि लिख चुके हैं हम। ठीक है ना, यहाँ से अमाउंट उठाकर एक जगह हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब हमें जो चर्चा करनी है वो एडजस्टमेंट की चर्चा करनी है। किसकी चर्चा करनी है? एडजस्टमेंट की। ठीक है, जब हम एडजस्टमेंट की चर्चा करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि हर एडजस्टमेंट के जो इफेक्ट होते हैं, हर एडजस्टमेंट के जो इफेक्ट होते हैं वो दो दिए जाते हैं। एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होंगे? दो। एक इफेक्ट जनरली बैलेंस शीट में जरूर देते हैं हम, एक इफेक्ट जनरली हम बैलेंस शीट में जरूर देते हैं, और दूसरा इफेक्ट या तो ट्रेडिंग में देते हैं या P&L में देते हैं। ठीक, मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं प्लस या माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक इफेक्ट बैलेंस शीट में आता ही आता है, और दूसरा इफेक्ट जो है
वो या तो ट्रेडिंग में या P&L में जिससे रिलेटेड होगा उस पर देंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये तो हमने ट्रायल बैलेंस से अमाउंट उठा कर क्या कर दी, नोट कर दी। जिनमें एडजस्टमेंट नहीं था उनकी अमाउंट को हम बाहर कर चुके हैं, जैसे परचेस लेस परचेस रिटर्न अमाउंट बाहर, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न अमाउंट बाहर। ठीक है, अब मैं लाइन से सारे एडजस्टमेंट करते जाऊंगा। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, ये हम याद किए हैं। पहला जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक हमारी असेट से है, तो इसे बैलेंस शीट के कहाँ लिखना है हमें, असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारी असेट से है, तो इसे बैलेंस शीट के कहाँ लिखेंगे, असेट साइड में। जल्दी बताओ इसका वैल्यू कितना है। बोले सर क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है वो है 15,000। ये कितना इफेक्ट हुआ इसका, बोले सर ये एक इफेक्ट हुआ। एक इफेक्ट और देना है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड भी लिखा जाता है। तो हमने यहाँ भी कितना लिख दिया, 15,000 रुपये। ये इसका कौन सा इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट। ठीक है, बोले सर मान लीजिए सर कि यदि मैं, मुझे ये तो याद है सर कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने। हाँ, बोले सर मेरे को ये याद नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में कहाँ पर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखूं या असेट साइड लिखूं, ये मैं भूल गया सर। अब क्या करूं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ये जो आपने यहाँ लिखा है ना, यही बता देगा, यही आपको बता देगा, ये क्लोजिंग स्टॉक ही आपको बताएगा कि मुझे उठाकर लायबिलिटी में लिखना है या मुझे उठाकर असेट्स में लिखना है। क्या आप बात कर रहे हो सर, ये खुद बता देगा। हाँ बताएगा, आप इससे बात करोगे ना तो ये जरूर बताएगा आपको। सर जल्दी बताओ कैसे बताता है ये। अरे हाँ बता रहा, चलो सुनो। यदि मैं किसी एडजस्टमेंट की अमाउंट को ट्रेडिंग के या P&L के क्रेडिट साइड में प्लस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। किसी भी एडजस्टमेंट की अमाउंट को यदि मैं ट्रेडिंग या P&L के क्रेडिट साइड में क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि वो अमाउंट भी बैलेंस शीट के उसी साइड में आएगी। ये भी मैंने कौन से साइड में प्लस की है, क्रेडिट में, तो बैलेंस शीट के भी कहाँ आएगी, ये क्रेडिट साइड में आएगी। बैलेंस शीट के भी कौन सी साइड में आएगी, ये क्रेडिट साइड। हालांकि ये क्रेडिट साइड आप बोल नहीं सकते हैं, बट ठीक है यार, अपने को जैसा समझ में आए अपन उसके लिए बोलते हैं, है ना। वैसे प्रॉपरली यदि आप समझे तो असेट्स जो होती है वो डेबिट होती है ना, बट ठीक है, अपने को ये साइड के हिसाब से चल रहे हैं कि ये वाला जो साइड है ये साइड क्रेडिट है, तो एक तरह से ये साइड क्रेडिट है, इसलिए बोल रहे हैं। क्लियर। हाँ, तो यदि मैं कोई अमाउंट यदि क्रेडिट साइड में प्लस कर रहा हूँ तो वो बैलेंस शीट के भी कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। इसी तरह से यदि मैं कोई अमाउंट को डेबिट साइड में क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। कौन से साइड में प्लस कर रहा हूँ, डेबिट साइड में। यदि मैं किसी अमाउंट को क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, डेबिट साइड में किसी अमाउंट को क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो वो बैलेंस शीट के भी डेबिट साइड में ही लिखी जाएगी। मतलब मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी अमाउंट को यदि प्लस करूंगा तो वो उसी साइड में आएगी। डेबिट में प्लस कर रहा हूं तो डेबिट में आएगी, डेबिट में प्लस कर रहा हूं तो डेबिट में आएगी, और क्रेडिट में प्लस करूंगा तो क्रेडिट में आएगी। ठीक है, ओके सर। यदि किसी अमाउंट को मैं क्रेडिट में से क्या करूं, माइनस करूं, क्रेडिट साइड से क्या करूं, माइनस करूं, तो वो किधर जाएगी, ऑब्वियसली फिर बेटा अपोजिट साइड में आएगी। मैंने माइनस कौन सी साइड में किया है, क्रेडिट साइड में, तो फिर वो बैलेंस शीट के कहाँ आएगी, इधर डेबिट साइड में आएगी।
अच्छा, मतलब मैं माइनस करूंगा तो अपोजिट साइड में आएगी और प्लस करूंगा तो उसी साइड में आएगी, ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं सर आप? हाँ बेटा, ऐसे ही बोलना चाह रहा हूं मैं। अच्छा चलो ये भी देख लो, यदि मैं डेबिट साइड किसी अमाउंट को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, बताओ, यदि मैं डेबिट साइड किसी अमाउंट को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो ये अमाउंट बैलेंस शीट में किस साइड आएगी? बोले सर रुको, डेबिट में माइनस कर, सर 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 इधर 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 असेट साइड में आएगी सर, क्रॉस में आएगी सर, समझ गए सर हम। प्लस करेंगे तो सीधे ऐसे के ऐसे ही ट्रांसफर कर देंगे, और सर माइनस करेंगे तो वो साइड क्या कर देंगे, हम चेंज करेंगे। यदि प्लस किया है तो ऐसे के ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, और यदि माइनस किया है तो फिर वो अपोजिट साइड में चला जाएगा। ठीक, क्लियर है? ओके ओके। अब सर ये जो एडजस्टमेंट आप बताओगे ना सर, ये सर हमारे लिए थोड़े से बहुत ज़्यादा क्या हो गए, आसान हो गए। हाँ ठीक है ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट हमने अभी जस्ट इधर किया ना, तो देखो ये 15,000 एक तरह से देखा जाए तो मैंने क्रेडिट साइड में प्लस किए, तो इधर क्रेडिट में प्लस किए तो इधर बैलेंस शीट के भी कहाँ आएगा, वो क्रेडिट साइड में आएगा। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ सर 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 हो गई। ठीक सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देना है, एक मैं यहाँ दे चुका हूँ और एक मैं यहाँ दे चुका हूँ। अगला स्टार्ट करते हैं हम। अगला एडजस्टमेंट है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, पहले तो आप सैलरी में जाओ, किस में जाओ, सैलरी में। सर सैलरी यहाँ दिख रही है हमें 4,000 रुपये हमने नोट की हुई है, इसमें सर 250 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो जल्दी बताओ आउटस्टैंडिंग ऐड होता है या लेस होता है? सर आउटस्टैंडिंग को सर हम ऐड करते हैं, तो हमने इसको यहाँ ऐड किया और 4,250 रुपये बाहर कर दिया। यहाँ लिख दिया हमने ऐड आउटस्टैंडिंग को, आउटस्टैंडिंग ही लिखेंगे, ये आउटस्टैंडिंग। ओके, अब सर ये इसका एक इफेक्ट हुआ, सर इसका एक इफेक्ट और देना है, क्योंकि एडजस्टमेंट के हमेशा सर हम दो इफेक्ट देते हैं। हाँ देखना भाई, मेरे को याद दिलाते रहना, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, जल्दबाजी में एक ही इफेक्ट देकर अगला एडजस्टमेंट पढ़ने लगता हूँ, है ना, गलती यही होती है बेटा। चलो एक इफेक्ट हुआ, अब मुझे आउटस्टैंडिंग का एक इफेक्ट और देना है, तो आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आता है, ये तो याद करिए चीजें। हाँ बट सर मैं भूल गया कि बैलेंस शीट में कहाँ आता है, तो फिर आपके ट्रिक से काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। देखो मैंने इसे यहाँ पर प्लस किया या माइनस किया? सर प्लस किया है, तो प्लस कौन से साइड में किया मैंने? डेबिट साइड, तो बैलेंस शीट के भी कहाँ आएगा वो? डेबिट साइड, मतलब लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना अमाउंट दिया है? बोले सर इसका जो अमाउंट दिया है वो 250 रुपये आएगा। 250 मत लिख देना उठाकर, यहाँ से कौन सा अमाउंट आएगा? जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है, जितना प्लस माइनस कर रहे हो ना, वो वाला अमाउंट यहाँ उठा के लिखना है। ये 4,250 पूरे उठा के मत लिख देना। क्लियर? ओके, क्या दो इफेक्ट हो गए? बोले हाँ सर, सैलरी के हम दो इफेक्ट दे चुके हैं। नेक्स्ट अगला, एडवांस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड है। एडवांस मतलब प्रीपेड है, तो बताओ प्रीपेड ऐड होता है या लेस होता है? बोले सर प्रीपेड जो होता है वो सर लेस होता है, तो चलो फटाफट इसको इसमें से लेस कर देते हैं। जल्दी से देखो तो इसका अमाउंट उसने कितना दिया हुआ है? बोले सर इसका अमाउंट है 200 रुपीज, तो 1500 में से 200 रुपये हम क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं, बाहर आ जाएगा 1300 रुपये, ये लिख दिए। अब मुझे इस 200 रुपये का एक इफेक्ट बैलेंस शीट में भी देना है, मुझे इस 200 रुपये का एक इफेक्ट बैलेंस शीट में भी देना है। तो ये माइनस कहाँ हो रहा है? बोले सर ये माइनस जो है वो डेबिट साइड हो रहा है, तो माइनस वाली अमाउंट क्रॉस में आती है, ये डेबिट साइड में माइनस है, तो इसे मैं उठाकर कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड में लिखूंगा, मतलब असेट्स में लिखूंगा। तो चलो फटाफट इसे नोट कर देते हैं हम। क्या चीज़ है ये? प्रीपेड, तो ये लिखा हमने प्रीपेड।
क्या चीज है ये, फटाफट बताओ भाई। प्रीपेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पूरा लिखना भैया, अधूरा मत लिखना। कितने रुपीज आएगा, बोले सर 200 रुपए आएगा, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सर डेटर पे 5% हमें कुछ प्रोविजन बनाना है, तो चलो पहले डेटर पर आ जाओ। ये रहे डेटर, ये डेटर कौन है, बोले सर ये डेटर वो हैं जिनको सर हमने उधार में, क्रेडिट में गुड्स जो है वो सोल्ड किया हुआ है ना। तो क्रेडिट में हमने इन्हें गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया है। अब इनमें से कई डेटर ऐसे होते हैं जो हमें पूरा पैसा नहीं देते हैं और भाग जाते हैं। कई डेटर ऐसे होते हैं जो इनमें से हमें पूरा पैसा नहीं देते हैं और भाग जाते हैं। या कई डेटर ऐसे होते हैं कि किसी से हमें 1210 रुपये फॉर एग्जाम्पल लेना है, वो हमें 1200 रुपये तो दे देता है और बोल देता है कि साहब हिसाब किताब क्या हो गया, बराबर। तो उस अब 10 रुपये उसके बचे थे, फिर भी क्या बोल रहा है, हिसाब किताब क्या हो गए, बराबर। तो अब ऐसी कंडीशन में अब से बार बार 10 रुपये थोड़े ना मांग सकते हैं, अच्छा थोड़ा ना लगता है। तो ये 10 रुपये हमारे एक तरह से क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए। 10 रुपये क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए। तो डेटर जो होते हैं ना, इनसे हमेशा जो रुपया है ना बेटा वो कम ही मिलता है। सारे डेटर ऐसा नहीं करते हैं, बट कुछ डेटर ऐसा करते हैं कि कुछ पैसा हमें कम ही पे करते हैं। मैंने कभी भी आज तक नहीं देखा कि किसी से 5000 रुपये लेने हो और वो मुझे आकर 5300 रुपये दे गया हो कि साहब ये लो, ज़्यादा ले लो। ज़्यादा कभी नहीं मिलते हैं, हमें ज़्यादा कभी भी नहीं मिलते हैं। हमेशा डेटर में से कुछ पैसा क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो जो पैसा डूब रहा है उसके लिए हम एक प्रोविज़न बनाते हैं, उसके लिए हमें क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। उस प्रोविज़न को कहते हैं हम बैड डेब्ट्स प्रोविज़न, है ना। तो बैड डेब्ट्स प्रोविज़न से जल्दी से बताओ, ये जो डेटर है ये डेटर बढ़ रहा है या ये डेटर कम हो रहा है। बोले सर ये डेटर जो है वो कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व। कम हो रहा है तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितने अमाउंट का बना सर, 5%। तो चलो निकालो भाई, 5000 रुपये का हमें कितना निकालना है, 5%। 5% निकालेंगे, कुछ 250 रुपीज़ हो रहा है, तो ये 250 रुपया हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। चलो लेस करो फटाफट, बाहर करो, 4750 रुपये। एक इफेक्ट हो गया क्या, हाँ सर एक इफेक्ट हो गया। एक इफेक्ट और देना है, हाँ देना है। तो ये माइनस एक तरह से देखा जाए तो क्रेडिट साइड में माइनस है, ये अमाउंट क्रेडिट साइड में क्या है, माइनस है ना। ये अमाउंट क्रेडिट साइड में क्या है, माइनस है। क्रेडिट में माइनस है तो फिर पीएनएल के कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ लिखा मैंने 2, इसको जनरली हम न्यू बैड डेब्ट्स रिजर्व के नाम से लिखते हैं। 5000 का कितना निकालना है, 5%, कितना हो गया, 250 रुपये। तो ऐसे करके ये हमारा डेटर वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यदि हम देखें तो उसने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगाना है। कहाँ है फर्नीचर, ये रहा। फर्नीचर पर डेप लगाना है, जल्दी बताओ। फर्नीचर पर जब डेप लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। बोले सर डेप लगाने से एसेट्स की वैल्यू सर कम होती है। तो ये लिखा हमने डेप। कितना लगाना है सर, इसका जो परसेंट है वो 10% है। तो 5000 का 10% हम निकालेंगे, 5000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5000 का 10% काटा पीटी करेंगे तो कुछ 500 रुपये आ रहा है। ये 500 रुपये जो है वो यहाँ से लेस कर देंगे, बाहर करेंगे 4500, 4500 रुपीज़। ओके, ये अमाउंट जो है वो हमने माइनस की है। माइनस की है, कौन सी साइड में माइनस की है, क्रेडिट साइड में माइनस की है। तो जब कोई अमाउंट क्रेडिट साइड में माइनस करते हैं तो फिर पी&एल के कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे हम। ठीक है, 2 क्या चीज़ है ये, बोले सर ये है आपका डेप्रीशिएशन।
क्या है ये आपका डेप्रीशिएशन। तो हमें इसे किस नाम से लिखना है, डेप्रीशिएशन के नाम से लिखना है। तो ये लिखा हमने टू डेप्रीशिएशन ऑन, काहे पे लगा रहे हो, अरे फर्नीचर पे लगा रहे हो ना, तो ये लिखा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। कितने रुपए लगाया, वही सेम 500 रुपीज़, तो ये 500 लिख दिया हमने। ओके सर, ये एडजस्टमेंट भी हो गया, दोनों एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट हो गए। सबके हमने आपने ध्यान दिया हो तो सबके 2 इफेक्ट ही दिए, और मेरी तो आदत है जब तक मेरे 2 इफेक्ट नहीं हो जाए मैं तो यह नंबर भी लिखता हूँ, आप लिखो या नहीं लिखो मैं तो लिखता हूँ, है ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हालांकि एग्ज़ाम में तो आप मत करिएगा, हाँ एग्ज़ाम में भी खैर आप कर सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये यदि सारे कंटेंट आपने काहे से नोट करे हो, ब्लू से नोट करे हो, तो आप एडजस्टमेंट जो लिखो ना, वो सारे एडजस्टमेंट अभी आप प्रैक्टिस करते समय काहे से लिखा करो, रेड से। जैसे मान लो ये जो डेप्रिसिएशन है 500 मैंने रेड कलर से लिखा, और यहाँ भी मैंने डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर काहे से लिख दिया, रेड कलर से। मैं आपकी कॉपी की बात कर रहा हूँ, आपने रेड कलर से लिखा तो आपको याद रहता है कि मैंने यार एक इफेक्ट यहाँ भी दे दिया और एक इफेक्ट यहाँ भी दे दिया। जब आपका आंसर मैच नहीं होता है ना तो चेक करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। सर एग्जाम में रेड कलर थोड़ा ना यूज़ करते हैं, तो ठीक है ना, मैं मान रहा हूँ एग्जाम में रेड कलर यूज़ नहीं करते हैं, बट एग्जाम में ब्लू कलर और ब्लैक कलर तो यूज़ करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ये सारे कंटेंट जो हैं, जो कंटेंट हैं उनको तो हम काहे से नोट कर देंगे, ब्लू से, और जो एडजस्टमेंट है वो काहे से नोट कर देंगे, ब्लैक से। तो वो हमें भी याद रहेगा कि इसके 2 इफेक्ट दिए या नहीं दिए। ठीक, ओके नेक्स्ट। अब हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए, एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब हमें क्या लगाना है, इसकी टोटल लगानी है। तो पहले एक काम करते हैं, ट्रेडिंग की टोटल लगा लेते हैं। तो ट्रेडिंग में यदि हम देख पा रहे हैं तो ट्रेडिंग साइड में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जो टोटल होनी है वो 54,500 और 15, इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड किए तो ये 69,500 हो रहा है, हमने यहाँ नोट कर लिया 69,500। ठीक है, अब मैं डेबिट साइड की टोटल लगाऊंगा। तो डेबिट साइड में ये 3 अमाउंट मैं देख पा रहा हूँ, इन 3 अमाउंट की क्या लगा लूँगा, मैं टोटल लगा लूँगा। तो 43, 3, 46, 46 और 40, 55,500 हो रही है। क्रेडिट साइड की जो टोटल है उसमें से डेबिट साइड की टोटल को लेस करूंगा, डिफरेंस आ रहा है 14,000, ये कहलाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। कम कौन सी साइड में पड़ रहा है, बोले कम डेबिट साइड पड़ रहा है। तो डेबिट साइड में जब कम पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो ये लिखा हमने ग्रॉस प्रॉफिट। कितना कम पड़ा, 14,000। दोनों साइड की टोटल लगा देंगे, यहाँ 69,500 और यहाँ भी 69,500। ये ट्रेडिंग बना। जैसे ही हमारा ट्रेडिंग का आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ क्रेडिट साइड से उठाते हैं, डेबिट साइड से उठाते हैं, और डेबिट साइड से उठाकर क्या करते हैं, हम क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो ये क्रेडिट साइड में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नोट कर दिया 14,000। ओके, अब मुझे P&L की टोटल लगानी है। तो P&L में तो देखो मेरे को एक ही अमाउंट दिख रही है जो कि कितनी है, 14,000। तो क्रेडिट साइड की जो मेरी टोटल आ रही है, क्रेडिट साइड की जो मेरी टोटल आ रही है वो टोटल आ रही है 14,000 रुपीज़, ये नोट कर दी हमने। डेबिट साइड में देखें तो 4,250, फिर 1,300 रुपये, 4,250, फिर कितना दिया है उसने, 1,300 रुपये। तो 4,250 ये, 1,300 रुपये ये, 500 रुपये ये, 250 रुपये ये और 500 रुपये ये जो 6 अमाउंट हमारे पास 5 अमाउंट हैं, इन सब की टोटल लगाई हमने। तो इन सब की टोटल आ रही है 6,800 रुपये। क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 7,200 रुपये। ये जो 7,200 यहाँ कम पड़ रहा है, इसे यहाँ किस नाम से लिखूं, तो ये कहलाता है आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो ये लिखा हमने नेट प्रॉफिट। अमाउंट कितना आ रहा है सर, 7,200 रुपये। ठीक है, अब मेरी क्रेडिट साइड की टोटल 14,000 हो गई और डेबिट साइड की भी लगाएंगे तो कितनी हो गई, 14,000 रुपीज़ हो गई। तो ये हमने ट्रेडिंग और P&L के आंसर निकाल दिए। अब हम बैलेंस शीट की टोटल लगाएंगे। ट्रेडिंग में डिफरेंस आया था
ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। P&L में डिफरेंस आया था, क्या लिख दिया मैंने, नेट प्रॉफिट लिख दिया। अब इस नेट प्रॉफिट, अच्छा ट्रेडिंग का जो आंसर आया था ये वाला, इसको मैंने P&L में ट्रांसफ़र किया था क्या, बोले हाँ किया था। अब मैं P&L में मेरा आंसर का डिफरेंस आया है 7,200 रुपये, तो इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करूँगा या नहीं करूँगा, बोले सर बिल्कुल करूँगा। तो ये जो 7,200 रुपये आया है इसको यहाँ कैपिटल में ले जाकर प्लस कर देंगे हम। ओके, कैपिटल में प्लस करें हम, 40,000 में 7,200 रुपये हम प्लस करेंगे तो ये 47,200 रुपये हो जाएगा। ओके, ड्राइंग हमारा 5,000 पहले से नोट है, इसे लेस करेंगे तो 47 में से 5,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42,200 रुपीज़ जी। और कुछ अमाउंट अंदर है जिसको बाहर करना है, नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम टोटल लगाएंगे इसकी, तो 42 7 49 49,000 टोटल इसकी चेक करेंगे। तो देखो इसकी टोटल लगाओ, जल्दी से फटाफट लगाओ, 49,000, हाँ 450, 49,450 रुपये। असेट्स की भी टोटल लगाएंगे तो इसकी टोटल आएगी 49,450 रुपये। यदि आपके दोनों साइड की टोटल बराबर आ जाए इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट सही है, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ आकर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है।